ऐसा हुआ कि मछली बेचने 4-5 दिन से आ रहा था और बच्ची के बोला कि इसे चलो मौसी के यहाँ छोड़ देंगे और दुकान में ले गया और ख़रीद के कुरकुरे चिप्स खिलाया और वहाँ से ले गया बोला कि कुछ दूर आगे तो एक लखींदर सहनी है उनको यहाँ रुका और रुक के कहा कि हम आपको गांव से एक लड़की ले जा रहे हैं, इसको मौसी कन छोड़ देंगे। तो कहा कि इससे ठीक है ले जा रहा है तो चल गया। वहाँ गया 11 बजे के कांड है, ले गया वहाँ बुलाकर और हमको पता नहीं था, हमको फीवर हो गया था तो हम सोए हुए थे और गांव के लोग 2-4 को देखा उसको ले जाते हुए। वहाँ ले गया तो हम जब उठे तो खोजे बच्चा के तो नहीं मिला, तो हम यहाँ से पैदले गए वहाँ अपनी बहन के घर, तो वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं मिला। पहले फ़ोन किए थे तब गए, नहीं मिला तो यहाँ आए तो बोले 2-4 आदमी के, तो वो भी खोजने गया गाड़ी से और तब आके घर पे रोए लगे। तब सब लोग जुटा तब बोला तो काहे रो रहा है, तो हम कहे कि बउआ नहीं मिला है। तो दुकान वाला बोला कि एक लड़का मछली वाला ले गया है बोला के, तो ले गया है से हम पहचान रहे हैं। तो उनको पास फोटो था तब बताए, तो गए वहाँ खोजने उसको घर, तो वहाँ मिला वो साइकिल से, वो लड़का साइकिल से मिला तो यहाँ से मेरी बहन की लड़का गया और एक जाओ गया तो उसको वहाँ घेर के रखा। तो कहा कि बच्ची कहाँ रखा, तो नहीं बोला, कहा कि हम नहीं लाए हैं। कितना लोग पूछा, नहीं माना तो उसको 112 की हवाले कर दिया और उसको हवाले करके तब वहाँ गए, तब मिला बच्ची रमा देवी के पोखरी पर। किस हालात में बच्ची मिली? मकई में से 10 कट्ठा मकई में से निकल के और 10 फीट माटी ऊँट से सिमना से चल गई रोड के किनारे में गई, पूरा लत-पत से गई, पूरा 3 बार नल्टी उसको जवा किया, 3 बार पेट भी चीरा है, बच्ची बोल रही थी। हाँ, और पूरे वहाँ मिला, कपड़ा मिला, पूरे लंगटे थी, कपड़ा मिला और क्या उसको जो गर्दन में के था वो नाक में था वो भी मिला, सब चीज़ मिला उसका। गया थाना वाला था, गांव वाला सा, थाना वाला घूर आ रहा था तो गांव वाला सा ज़बरदस्ती से उसको ले गया, खोजवाया, आगे गया तो 10 कट्ठा मकई के अंदर में ये कांड हुआ। तो आपके बच्चे के साथ गलत हुआ है? गलत हुआ है, हाँ गलत हुआ है। तो कितने लोग इसमें कुल शामिल हैं? पूरे गांव के लोग है बताने घटना करने वाले कुल कितने लोग? एक ही है, जो ले गया वही है। तो वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? अभी हो गया, गिरफ्तार होल है, थाना में है, गिरफ्तार है। लेकिन हमको कहना है कि जिस तरह मेरा बच्ची की दुर्घटना हुआ है उसी तरह उसको भी पब्लिक दे सजा। लेकिन आप बता रहे हैं कि कोई सहनी है जो कि सपोर्ट किया इस तरह के काम? हाँ बताया, जो देखा ना ले जाते हुए वो बोला कि हम देखे उसको ले जाते। तो आप चाहते हैं कि फांसी की सजा हो उसकी? फांसी उसको नहीं दिलवाइए, उसको हम सोच रहे हैं कि ऐसा कीजिए कि पब्लिक उसको सजा दे, जैसे मेरी बच्ची के साथ दुर्घटना हुआ उसी तरह उसको भी पब्लिक मारे। भैया आप पहुंच रहे हैं, अभी जो जघन्य घटना घटी है, आप मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, कितनी बड़ी विभत्स घटना है, इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब हम लोग अभी ऊपर थे, 9 साल की बच्ची को इस तरह से इस हैवानियत के साथ कोई कैसे कर सकता है, ये हम खुद इससे परेशान हैं इस चीज़ से कि कैसे कोई ऐसा इंसान एक छोटी बच्ची के साथ कर सकता है। 9 साल की बच्ची, उसका गर्दन काट दिया गया और पेट उसका फाड़ दिया गया और हम बच्ची के हिम्मत को सलाम करते हैं कि इतना होने के बाद भी वो बच्ची नग्ना अवस्था में वो मक्के का खेत पार करके वो आई, तब उसका जान बचा। तो और क्योंकि वो अपराधी जो लड़का है वो गिरफ्तार है, तो स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं। जस्टिस से हमारा यही है कि स्पीडी ट्रायल की हम मांग करते हैं और एक ऐसा सज़ा मुकर्रर होना चाहिए कि आगे कोई भी किसी भी बच्ची के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसी सज़ा ऐसे हैवान को मिलना चाहिए और सभ्य समाज में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। तो इससे हम लोग मतलब इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान है, जो हमने देखा लड़की का हालत जो देखा कि हमारे मतलब वो शब्द नहीं है कि किस तरह से अपने पीड़ा को हम बयान करें।
कैसी हालात में है बच्चे अभी? इनकी माँ की पीड़ा को हम समझ सकते हैं। और जो पीड़ा हमने देखा बच्ची का ऊपर में, मतलब आप जाके ऊपर देख सकते हैं बच्ची जिस स्थिति में है, अचेत अवस्था में है, वो बोलने की स्थिति में नहीं, बोल नहीं पा रही है क्योंकि वो गर्दन उसका काट करके यहाँ पे जो है काट करके, और जो यहाँ बोलने का जो सिस्टम ये जो होता है इसको निकाल के फेंक दिया। वो इशारा से वो बात कर रही है, उसका पेट फाड़ दिया। मतलब कैसे कोई ऐसा कर सकता है? और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो ये सभ्य समाज में रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। और जो कठोर से कठोर जो सजा है वही इस अपराधी के लिए मुकर्रर होनी चाहिए। मोदी जी आज आ रहे हैं पटना में, कह रहे हैं कि बिहार अच्छा काम कर रहा है पूरे बिहार में। नहीं, हमने तो देखिए कल भी किसी पत्रकार मित्र के माध्यम से ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया था कि बिहार का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार का दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा आज रो रहा है। जिस तरह से हमारे बच्चियों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी है, इसका एग्जाम्पल सीधा आप देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर में किस तरह से हम लोगों ने पूरे बिहार में, ये ऐसा पूरे बिहार में हो रहा है। आप देखिए अर्चना पासवान 13 वर्षीय बच्ची की किस तरह से हत्या कर दी गई। रोहतास में 16 वर्षीय बच्ची की कैसी हत्या कर दी गई। हमारे मित्र थे भरत मांझी, उनकी हत्या कर दी गई। सिवान में गोल्डन पासवान की हत्या कर दी गई। रविदास समाज की बच्ची की गोपालगंज में यौन शोषण करके हत्या कर दी गई। तो रो रहा है हमारा समाज। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं और निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि बिहार को बचाइए, बिहार का जो दलित समाज है उसे बचाइए, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो संवेदनहीन हो चुकी है, मूक दर्शक है और पुलिस का लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। इन लोग केस हो, लड़की बरामद होने के बाद जब ये लोग थाना में गए, कुर्नी थाना में, वहाँ पे कुर्नी थाना से इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बताइए, इनकी बच्ची मरणावस्था में पाई गई, यौन शोषण उसके साथ हुआ और पुलिस जो है लाठीचार्ज उल्टा इन्हीं पे कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? तो पुलिस संवेदनहीन है, पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है, अपराधियों के साथ मिली रहती है, इसलिए बिहार में अपराधी बेलगाम है और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जो बिहार की धरती पे आए हैं, शांति का जगह है ये, भगवान बुद्ध की धरती है ये, हम चाहते हैं कि बिहार में शांति बहाल हो। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोगों को, दलितों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़ों, अति पिछड़ों को आप बचाइए। लगातार इनकी हत्या हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे हमारी माएँ बहनें हैं, आप किन से ये पूछिए, सब यही बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सबके साथ उत्पीड़न, शोषण आज के देश में हो रहा है। तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घटनाएं हो रही है, आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो लोग कुछ कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, आप आरोप लगा रहे हैं आप। मतलब मेरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप जिला गोपालगंज है, चुनाव लड़ना है हमको गोपालगंज जिला से, तो ये मेरा मुजफ्फरपुर में हमें है, क्या राजनीतिक लाभ लेंगे हम? इनकी बच्ची का अगर जीवन हमारे आने से, अगर हम सही ढंग से इनका इलाज करवा देते हैं, बच जाता है, तो इसमें क्या राजनीतिक लाभ होगा? ये काम जो है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। चौहरमल वंशज हूँ मैं, और मैं हर दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बाबा चौहरमल इतना शक्ति दे कि मैं हर जगह जाऊँ, बिहार के बाहर भी अगर मुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं जाऊँ और लोगों की मदद करूँ। तो ये जो ऐसा कोई कह रहे हैं बात, ध्यान मत दीजिए उनको। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप सभी, आपके माध्यम से, कि ऐसे लोगों को अपील कीजिए कि कृपया दलित समाज जो पहले से पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, उनके साथ ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि अगर बहुजन जो बहुसंख्यक हम हैं, अगर मिल गए, जग गए, सड़क पे आ गए, तो चलना मुश्किल।